आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों मैथ की एक नई ट्रिक के बारे में, ठीक है, जो कि हमारी मैथ को बिल्कुल भी आसान बनाने में बहुत ही मदद करेगी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि हमने वैसे एक वीडियो में 8वीं क्लास का जो वीडियो है उसमें आपको बता रखा है, लेकिन फिर हम दोबारा बताते हैं कि एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं, एक को छोड़कर वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग आसानी से नहीं जाता है। स्वयं के छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग आसानी से नहीं जाता है दोस्तों, वे कौन सी कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाती है। और यदि एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है तो वो दोस्तों कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन है जिसको कई बार एग्जाम पूछा गया है, जिसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना बड़े ही आसान तरीके से कैसे निकाला जाएगा दोस्तों? यदि मान लो हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास 81 की घात 8 है, ठीक है। यदि मान लो हमारे पास कोई भी संख्या जैसे 144 की घात 6 है, तो यदि मान लो हमारे पास कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे हमारे पास है 97 की घात 5, ठीक है, और मान लो हमारे पास यहाँ पे 17 और 17 की घात हमारे पास कितनी है? हमारे पास 9। तो मान लो हमें कोई भी कितनी भी घात दे सकता है यहाँ पे, और हमसे पूछ लिया जाए कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे वे संख्याएं एक को छोड़कर जिनमें दो के अलावा, एक को छोड़कर वे सभी प्राकृत संख्याएं जिनमें, ध्यान रखना है आपको, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ही नहीं जाता, या फिर उसके केवल दो ही टुकड़े कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, 2 में किसका भाग जाएगा? एक तो 2 का जाएगा और एक किसका जाएगा? केवल 1 का जाएगा। जैसे हमारे पास संख्या 3 है, तो 3 में इसमें किसका भाग जाएगा? एक तो 3 का ही जाएगा और एक केवल 1 का जाएगा। वैसे हमारे पास मान लो संख्या कौन है? हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 5 में किसका जाएगा? केवल 5 का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। हमारे पास कोई संख्या जैसे 7 है, 7 में किसका जाएगा? या तो 7 का जाएगा या फिर 1 जाएगा। अर्थात अधिकतम 2 ही टुकड़े हो सकते हैं। वे संख्याएं जिनके कितने टुकड़े? अधिकतम 2 टुकड़े होंगे, कहलाती है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, तो इनके रूप में हमको टुकड़े करने हैं। ठीक है, अर्थात इनके कितने टुकड़े हो सकते हैं? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, जो भी अभाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने? 97 है। इस 97 में स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 97 है, हमारे पास 17 है, ये तो संख्या है हमारे पास। अब क्या करेंगे इन संख्याओं में? यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम इनकी जो घात है इनको तो हम ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना हमारे पास? 5। 9 है और हमारे पास कितना है? 5। जब देखिए तो 144 है, तो इसमें 12 का भाग चला जाता है। ये कैसे? इसमें 9 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्या संख्या? भाज्य संख्या है। ये तो क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या। ये दोनों क्या है हमारे पास? अभाज्य संख्या है। तो जो अभाज्य संख्या होंगी, अभाज्य संख्याओं की घातों को तो हम ऐसे कैसे ले लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास जो भाज्य संख्या होंगी ना, तो भाज्य संख्याओं क्या करते हैं दोस्तों? हम एलसीएम गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं यहाँ पे ध्यान दो। जैसे हमारे पास 144 है, तो 144 में गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालते समय एक बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। और आपको भाज्यता का जो नियम है वो भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जैसे हम 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 2 संख्या 14, 2 एकम, 2 दूनी 4, फिर हम यहाँ दोबारा देंगे 2 बार, 2 का 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 का देंगे यहाँ पे हम कितने बजाएगा दोस्तों? 18 बार, फिर हम 2 का देंगे यहाँ पे कितना बजाएगा? 9 बार, और फिर यहाँ पे हम 3 का देंगे, 3 तिया 9, फिर हम 3 का देंगे यहाँ पे 1। तो हमारे पास जो टुकड़े प्राप्त होंगे दोस्तों, कितने टुकड़े प्राप्त होंगे दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। अब ये जितने भी टुकड़े हैं दोस्तों, जो अभाज्य संख्याओं के रूप में, देखो 2 भी क्या है? अभाज्य, 2 अभाज्य और 3 भी क्या है? यहाँ पे हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इस 6 को दोस्तों किससे गुणा कर देंगे? इस 8 से गुणा कर देंगे। तो 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 48। कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास? 48। कितने हो गए? 48। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? 48 प्लस, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना है हमारे पास? सॉरी, यहाँ पे जो 144 था किसका था? 6 का था, तो इसको 6 से गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6, जो ये 6 टुकड़े हैं दोस्तों, इसको हम किससे गुणा करेंगे? 6 से। घात कितनी हो सकती है? मान लो यहाँ पे घात कितनी है हमारे पास? 10 है। कितनी घात है यहाँ पे? 10। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 किससे गुणा कर देंगे? हम 10 से गुणा कर देंगे। तो 6 कितना लेंगे हमारे पास? 60। कितना होगा दोस्तों हमारे पास? 60। तो ये तो हमारे पास 60 प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना हमारे पास? 9 प्राप्त हो गया था। यहाँ से कितना प्राप्त हो गया था हमको? 5। फिर हमारे पास संख्या क्या है? 81। कितनी संख्या हमारे पास? 81। तो 81 क्या है हमारे पास? भाज्य संख्या। 21 क्या है हमारे पास? भाज्य संख्या है। तो दोस्तों हम भाज्य क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। भाज्य के टुकड़े करेंगे, 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा? हमको भाज्यता के नियम याद होना चाहिए। इकाई क्या है यहाँ पे? अगर इकाई 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाता है। लेकिन इकाई क्या है यहाँ पे? हमारे पास 1 है। अब 3 के भाग का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 3 का भाग जा रहा है यहाँ पे, तो 3 का भाग यहाँ पे कितना जाएगा? 3 दूनी 6, फिर हमारे पास 2 बच गए और 3 सत्ते 21, फिर 3 का भाग दिया 3 9 27, फिर हमने दोबारा 3 का भाग दिया दोस्तों, कितने बार 3 किया? 9, फिर 3 का भाग दिया कितना है हमारे पास? 1। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास अभाज्य और टुकड़े प्राप्त हो गया। अभाज्य संख्या के रूप में कितने टुकड़े प्राप्त हुए हैं? 1 2 3 4। तो हम 4 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 8 से। तो 4 घंटा 32। कितने हो गए दोस्तों? 32। अब हम सबको क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कितने हमारे पास? देखो यहाँ पे 9 और 5 कितने हो गए? 14, 14 और 2 14,
16, हाँ सी एक, यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 6, कितने हो गए हमारे पास 9, 9 और 1 10। तो हमारे पास 106 जो टुकड़े प्राप्त हुए दोस्तों इस संख्या क्या है अभाज्य गुणनफल प्राप्त हुए कितने 106। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हल्का सा डाउट है दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि डाउट है तो हम आपको एक और बता देते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास संख्या कोई सी संख्या ले सकते हो आप यहाँ पे, जैसे हमारे पास संख्या हमारे पास कोई सी संख्या जैसे हमारे पास 169 की घात कितनी 8। ठीक है, हमारे पास मान लो 87 की घात कितनी हमारे पास 6। और मान लो हमारे पास कोई सी संख्या ले सकते हो आप अपनी इच्छा से कोई सी संख्या, मान लो हमारे पास 19 की घात कितनी हमारे पास 8। और हमारे पास मान लो कितनी संख्या हमारे पास संख्या 103 की घात कितनी हमारे पास 6। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे दोस्तों कि कौन कौन संख्या है जो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन संख्या है जो अभाज्य। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 में 7 के अलावा बात किसी का नहीं करता, तो 19 का जो 8 है घात वो ऐसे कैसे ले लेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है 103 है ये भी क्या है अभाज्य है, तो घात कितनी 6, इसको हम ऐसे कैसे ले लेंगे। एक को छोड़कर वे सभी संख्या है जिनमें श्रम के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती है अभाज्य संख्या है। अर्थात उन संख्याओं के केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, एक तो खुद का भाग जाएगा और एक का जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 27 है, 27 देखो दोस्तों 3 का भाग चला जाता है। ठीक है, और 9 का भी जाता है, ये संख्या कैसे हमारे पास भाज्य है, तो जो भाज्य संख्या है उनके हम टुकड़े करेंगे, गुणनफल करेंगे। यहाँ पे 3 का जाएगा 3 नाम 27, फिर 3 का जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा कितनी बार 1 बार। तो यहाँ पे 1 2 3 3 टुकड़े होंगे, 3 को हम किससे गुणा करेंगे 1 2 3, तो 3 को हम किससे गुणा करेंगे 6 से, किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 6 का 6 दिन 12 छठिया 18। क्लियर यहाँ पे। उसी प्रकार यहाँ पे 169, अब 169 किसका भाग जा रहा है 13 का भाग जा रहा है। भाई मानते हैं 13 क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें भाग तो जा रहा है ना गुणन 169 में 13 का भाग जा रहा है, अन्य संख्या का भाग जा रहा है। तो क्या करेंगे हम इसके टुकड़े करेंगे, जब हम इसके टुकड़े करेंगे यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास 13। देखो यहाँ पे गुणन टुकड़े करके देखो आप 169 किसका जाएगा 13 का भाग जाएगा कितनी बार 13 बार। ठीक है दोस्तों, तो कितने टुकड़े हो गए 2। अब 2 को हम किससे गुणा करेंगे 8 से, तो 2 × 16 2 × 16। अब क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, अब देखिए जोड़ दिए आप 6 और 8 कितने हो गए हमारे पास 14, 14 और 8 कितने हो गए 14 और 8 कितने हो गए हमारे पास 32, 14 8 कितने हो गए 22, 22 और 6 कितने हो गए 22 और 6 कितने हो गए 28। तो कितना हमारे पास 8 8 कितने हो गए 2, 2 और 1 3 और 1 4, अर्थात कितने टुकड़े हो गए 48 टुकड़े हो गए। जो हमारे पास ये संख्या दे रखी है दोस्तों इसके अभाज्य गुणनफल